स्टूडेंट्स, ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ट्राइंगल इनइक्वालिटी का, ये एक्चुअली एक बहुत ही बेसिक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है और ये शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा किसी पिछली क्लास में। तो इस वीडियो में मैं बस ये डिस्कस करूँगा कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं ये डिस्कस करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक आर्बिट्री कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलती है कि किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ एनी टू साइड्स, अगर आप कोई भी दो साइड्स ले लीजिए, उनका सम अगर आप लेंगे तो वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। उसका जो सम है दो साइड्स का, वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। तो हम अपनी दो साइड्स ले लेते हैं, AB और BC। तो हम ये बोल सकते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी के हिसाब से कि जो AB प्लस BC है, जो ये सम है, ये तीसरी साइड यानी कि AC से बड़ा होगा। और ये समझना बहुत ही ईजी है कि ऐसा क्यों होगा। आप सिंपली ये सोच सकते हैं कि लेट्स से अगर आप पॉइंट A पे, आप इमेजिन करिए कि आप खड़े हैं पॉइंट A पे, ठीक है, और आपको पॉइंट A से पॉइंट C तक जाना है। ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ तक आपको पहुँचना है, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप पॉइंट A से पॉइंट C, या तो आप स्ट्रेट लाइन में जा सकते हैं, तो आप पॉइंट A से पॉइंट C डायरेक्टली चले जाइए ऐसे, या फिर आप पहले पॉइंट B जाइए और फिर पॉइंट B से पॉइंट C आइए, ठीक है। तो अगर आप ये पाथ लें तो पहले आप पॉइंट A से पॉइंट B जाइए, फिर आप पॉइंट B से पॉइंट C पर आइए, ठीक है। तो अगर आप ये पाथ लेंगे, AB प्लस BC वाला जो पाथ अगर आप लेंगे, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा होगा इन लेंथ कंपेयर टू जो आपका AC वाला पाथ है, क्योंकि AC जो है वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है बिटवीन A एंड C, तो वो ऑब्वियसली छोटा होगा। इसीलिए AB प्लस BC जो है वो AC से बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरह आप अगर कोई और पेयर ऑफ साइड्स ले लें, तो जैसे कि अगर आप AB प्लस AC ले लें, तो आप बोल सकते हैं कि वो BC से बड़ा होगा। और अगर आप BC प्लस AC ले लें, तो आप बोल सकते हैं कि वो AB से बड़ा होगा। तो ये होता है बेसिक आइडिया ऑफ ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब चलिए मैं आपको ये सेम आइडिया एक सिमुलेशन के थ्रू दिखाता हूँ। तो ये सिमुलेशन देखिए, जिसमें एक ट्राइंगल ABC मैंने ड्रॉ कर रखा है और मैंने तीनों साइड्स ऑफ द ट्राइंगल की लेंथ भी दिखा रखी है। अब यहाँ पे नीचे आप देखिए AB प्लस BC की वैल्यू देख सकते हैं आप, जो कि अभी है 7.18, और AC की वैल्यू आप देख सकते हैं जो कि अभी है 4.78। अब मैं क्या करूँगा, मैं पॉइंट्स को वेरी करूँगा और आप देखिए कि जो वैल्यूज़ हैं ये कैसे चेंज हो रही हैं। और आप हमेशा ये नोटिस करेंगे कि AB प्लस BC जो है वो हमेशा AC से बड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो पहले मैं पॉइंट B को मूव करता हूँ, तो आप देखिए AB प्लस BC जो है वो 4.78 से तो हमेशा बड़ा ही है, ठीक है। और ये मैंने आपको समझाया था ये क्यों है। इसका ज्योमेट्रिकल रीज़न समझना बहुत ही आसान है। अगर आप A से C डायरेक्टली जाएं तो आपको सिर्फ 4.78 यूनिट्स कवर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप A से B जाएं और फिर B से C जाएं तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इसीलिए AB प्लस BC जो है वो हमेशा AC से बड़ा होगा। एक स्पेशल केस है जब AB प्लस BC ऑलमोस्ट AC के बराबर होगा। क्या आप सोच सकते हैं वो स्पेशल केस क्या है? जब AB प्लस BC ऑलमोस्ट AC के बराबर होगा, या स्पेशल केस आप ये बोल सकते हैं कि AB प्लस BC AC के इक्वल ही हो जाएगा। ये कब होगा? तो ये होगा अगर B जो है उसको आप AC पर ले आएँ। तो जैसे जैसे देखिए मैं B को नीचे ला रहा हूँ, AB प्लस BC जो है उसकी सम AC के क्लोज़र आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैं B को AC पर ले आया एग्जैक्टली यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए AB प्लस BC की जो लेंथ है वो AC के बराबर हो गई। तो ये एक स्पेशल केस है ट्राइंगल इनइक्वालिटी का, जब इक्वालिटी होल्ड करती है। लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हो गए। तो इस केस को आप एज अ स्पेशल केस ऑफ ट्राइंगल इनइक्वालिटी सोच सकते हैं। जब तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाएं इस तरह से, तो AB प्लस BC जो है वो AC के बराबर हो जाएगा। बट इन जनरल AB प्लस BC हमेशा AC से बड़ा रहेगा। इसी तरह अगर आप कोई भी और पेयर ऑफ साइड्स भी ले लें तो उनका सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो कमिंग बैक, क्योंकि सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा किसी भी ट्राइंगल में, तो हम इसको यूज़ करके ये भी बोल सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इन अ ट्राइंगल जो है वो थर्ड साइड से छोटा होगा।
और ये भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी को बोलने का एक ऑल्टरनेटिव, एक डिफरेंट तरीका है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड जो है वो थर्ड साइड से छोटा होगा। ऐसा क्यों? तो फॉर एग्जांपल अगर आप फिर से ये ट्राइंगल ले लें, ए बी सी जो आपको दिख रहा है, हम बोल सकते हैं इसमें कि जो ए सी है, जो थर्ड साइड अगर हम ए सी ले लें और दो साइड्स को हम ए बी और बी सी ले लें, तो ए बी और बी सी का जो डिफरेंस है वो ए सी से छोटा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? चलो तो ये सोचते हैं कि अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा। तो मान लीजिए जो बी सी और ए बी का डिफरेंस है, मान लीजिए बी सी माइनस ए बी जो है वो ए सी से बड़ा हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब होगा कि जो बी सी है वो ए बी प्लस ए सी से बड़ा है। करेक्ट? अगर आपने माइनस ए बी को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो राइट साइड पे जाके वो ए बी प्लस ए सी बन गया, तो आपका बी सी जो है ए बी प्लस ए सी से बड़ा आ जाएगा। और ये क्लियरली गलत है, क्योंकि हमने अभी देखा कि सम ऑफ टू साइड जो है वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, यानी कि बी सी मस्ट बी लेस दैन ए बी प्लस ए सी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए इससे ऊपर वाला चीज़ पॉसिबल नहीं है। बी सी माइनस ए बी जो है वो ए सी से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए बी और बी सी का जो डिफरेंस है वो ए सी से छोटा होना चाहिए। तो ए बी और बी सी के डिफरेंस को हम लिख सकते हैं ए बी माइनस बी सी, और हम एब्सोल्यूट वैल्यू साइन लगा देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं ए बी और बी सी में से कौन सा बड़ा है। तो डिफरेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव डिफरेंस को ए बी माइनस बी सी, और हमने एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगा दिया। तो ये जो चीज़ है ये ए सी से छोटा होगा। इसी तरह अगर आप कोई और पेयर ले लें, तो अगर आप ए बी और ए सी पेयर ले लें तो ए बी माइनस ए सी जो है वो, इसका डिफरेंस जो है वो बी सी से छोटा होगा, और बी सी माइनस ए सी का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ए बी से छोटा होगा। तो ये भी एक और तरीका है ट्राइंगल इनइक्वालिटी को स्पेसिफाई करने का। अब मैं ये कॉन्सेप्ट भी आपको दिखाता हूँ थ्रू अ सिमुलेशन। तो ये सिमुलेशन देखिए जिसमें मैंने एक ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ किया हुआ है, तीनों साइड्स की लेंथ्स दिखा रखी हैं, और नीचे मैंने ए बी और बी सी का डिफरेंस लिख रखा है जो कि 2.35 है अभी, और ए सी की लेंथ भी लिख रखी है जो कि 5.19 है। तो जो डिफरेंस है ए बी और बी सी का वो ए सी से छोटा है। और अगर मैं ट्राइंगल को चेंज भी करूं, जैसे अगर मैं पॉइंट बी को मूव भी करूं, कहीं भी ले जाऊं प्लेन में, तो आप देख सकते हैं कि हमेशा ए बी और बी सी का जो डिफरेंस है, मैं कहीं भी ले जाऊं इसे, ए बी और बी सी का जो डिफरेंस है वो ए सी से छोटा ही रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल इनइक्वालिटी इन दिस फॉर्म, जब हम डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ले रहे हैं। अब एक स्पेशल केस की मैं बात करता हूँ, जब ए बी और बी सी का जो डिफरेंस है वो ए सी के बराबर हो जाएगा। तो क्या आप सोच सकते हैं वो स्पेशल केस क्या होगा? किस केस में ए बी और बी सी का जो डिफरेंस है वो ए सी के बराबर हो जाएगा? तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा देर सोच सकते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग आइडिया है कि ए बी और बी सी का डिफरेंस ए सी के बराबर कब होगा। तो एक ही केस है जब ऐसा होगा, अगर आप लाइन ए सी को एक्सटेंड कर दें, जो सेगमेंट ए सी है अगर आप उसको एक्सटेंड कर दें, तो मैंने यहाँ पे ए और सी के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर दी देखिए। और अब अगर मैं पॉइंट बी को इस एक्सटेंडेड लाइन पे कहीं ले आऊँ, सेगमेंट पर नहीं, ए सी सेगमेंट पे नहीं लाऊंगा मैं ए सी लाइन पे लाऊंगा जो एक्सटेंडेड लाइन है, यानी कि सी के राइट साइड की तरफ या ए के लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखिए क्या होगा। तो मैं पॉइंट बी को अगर यहाँ ले आया इस लाइन पे, तो यहाँ पे एग्जैक्टली जब मैं ले आया तो आप देखिए ए बी माइनस बी सी, ए बी और बी सी का जो डिफरेंस है वो 5.19 हो गया, और ए सी भी 5.19 है। तो इस केस में डिफरेंस जो है वो ए सी के बराबर हो गया। इसी तरह अगर मैं पॉइंट बी को इस साइड ले आऊँ तो आप देखिए ए बी और बी सी का जो डिफरेंस है वो वापस 5.19 हो गया। कहीं भी ले जाऊँ मैं इस लाइन पे, कहीं भी ले जाऊँ, डिफरेंस जो है वो 5.19 रहेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉइंट्स बी, ए और सी जो हैं वो कॉलिनियर हो गए। तो इसी केस में ऐसा होगा। लेकिन अगर पॉइंट बी इस लाइन पे ना हो, कहीं और हो, तो ए बी और बी सी का डिफरेंस हमेशा ए सी से छोटा ही रहेगा। तो अब हम पूरी डिस्कशन समराइज करते हैं और ट्राइंगल इनइक्वालिटी को उसके कंप्लीट फॉर्म में लिखते हैं। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलती है कि अगर आप कोई भी साइड ले लें ट्राइंगल की, जैसे मान लीजिए मैंने ए सी ले लिया, तो वो जो है वो बाकी दोनों साइड्स के सम से छोटी होगी। तो ए सी को हम लिख सकते हैं लेस देन ए बी प्लस बी सी, और वो साइड ए सी जो है वो बाकी दोनों साइड्स के डिफरेंस से बड़ी होगी। तो हम लिख सकते हैं ए बी और बी सी का जो डिफरेंस है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी माइनस बी सी का एब्सोल्यूट वैल्यू इससे बड़ी होगी।
और हमने ये भी देखा एक स्पेशल केस, जब ए सी जो है वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल हो सकता है, तो हमने यहाँ पे इक्वल टू साइन भी डाल दिया। लेकिन वो स्पेशल केस है, याद रखिए, वो तब है जब पॉइंट बी जो है वो ए सी सेगमेंट पे लाई करेगा, तो ट्राइंगल उस केस में बनेगा ही नहीं, क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। इसी तरह से लेफ्ट साइड इनइक्वालिटी भी इक्वालिटी बन सकती है अगर पॉइंट बी जो है वो एक्सटेंडेड ए सी पे कहीं पर आ जाए, एक्सटेंडेड लाइन ए सी पे आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से हम लिख सकते हैं जो ए बी है वो होगा लेस दैन इक्वल टू बी सी प्लस ए सी एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू बी सी और ए सी का पॉजिटिव डिफरेंस, तो बी सी माइनस ए सी का एब्सोल्यूट वैल्यू। और इसी तरह बी सी जो होगा वो होगा लेस दैन इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और वो होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू ए बी और ए सी का पॉजिटिव डिफरेंस, तो ए बी माइनस ए सी का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये हो गई हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉर एनी आर्बिट्री ट्राइंगल।